टर्म प्लान के बारे में जानते हो तो इतना तो प्रेस वाले ने सुने होगा टर्म प्लान। देखो इंश्योरेंस क्या होता है सर, किसी भी इंश्योरेंस में मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है। आपका कार इंश्योरेंस है, कभी मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी? मेडिक्लेम में मैच्योरिटी वैल्यू है। इंश्योरेंस की डिक्शनरी में एक ही वर्ड है क्लेम। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, मेडिक्लेम में बीमार हो गए तो लाइफ में डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा। मैच्योरिटी वर्ड किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है। जो मैच्योरिटी वर्ड है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। जिस पॉलिसी में मैच्योरिटी मिलती है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान, वो इंश्योरेंस प्लान नहीं है। और वो सेविंग और इंश्योरेंस प्लान आपको दिया जा रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यदि 1 लीटर 1000 ml दूध है, मतलब 1000 लीटर का एक मिक्स है जिसमें 980 ml पानी है और 20 ml दूध है। अब उसको पानी बोलोगे या दूध बोलोगे? बट अनफॉर्चुनेटली 1000 रुपए में 20 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम है और 980 रुपया सेविंग है। आप समझना, जो आप प्रीमियम भरो उसमें 980 रुपया सेविंग है और 20 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे बेचा जा रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि जो आप प्रीमियम भरे उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस सेविंग दो कंबाइंड है? अलग अलग करके दिया आपको कभी? कितने लोगों को मालूम है यदि 20 साल की पॉलिसी ली है आपने और 20 साल के दरमियान समझो 15 साल बाद भी डेथ होती है, तो 15 साल तक का जो आपने सेविंग अमाउंट जमा कराया वो आपके परिवार में रिफंडेबल नहीं है? ये कितने लोगों को मालूम? नॉमिनी को तो नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो 5200 रुपये आप प्रीमियम भर रहे हो सर, 200 रुपये उसमें प्रीमियम है और 5000 रुपये बचत है। आपने 10 साल प्रीमियम भर दी किसी बंदे ने, ठीक है, और 10 साल बाद डेथ हुई तो उसके परिवार को क्या मिलना चाहिए? 200 रुपये प्रीमियम भरा, 1 लाख रुपये मिलना चाहिए। 10 साल में 50,000 रुपये जमा कराया वो मिलना चाहिए और उसका ब्याज मिलना चाहिए। LIC दो ही चीज देती है, या जो भी कंपनी है, सभी कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि LIC का मतलब सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कोई पर्टिकुलर कंपनी का बेस पे नहीं। मैं जो फ्रॉड हो रहा है उसके बेस पे। तो आपको जो बेस होने पे दो चीज मिलती है, इंश्योरेंस प्लस बोनस। इंश्योरेंस तो 200 रुपये के सामने मिल गया, बाकी का जो बोनस है वो एक तरह से इंटरेस्ट मिल गया। जो आपने 5000 रुपये सेविंग किया है 10 साल तक, वो परिवार को रिफंडेबल नहीं है। आप समझ के नहीं लगते? सेकंड एग्जांपल देता हूं, यदि 5200 रुपये आपने पहले साल और आप बिल्कुल आप मेरे को कंटेम्प्ट नोटिस आएगा, कोई चिंता नहीं, मैं आई एम रेडी टू फेस दैट। दूसरी पॉलिसी मैंने एग्जांपल दिया, इसमें एक पार्टी ने SBI लाइफ में 50,000 प्रीमियम भरी है और 5 साल बाद उसको 248 रुपये मैच्योरिटी मिली है। 50,000 प्रीमियम भरी है, 5 साल बाद 248 मिलियन, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रीट फाइल करी उसने और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि ये इलीगल पॉलिसी है। उसको डायरेक्ट किया कि 50,000 प्लस 10,000 पेनल्टी उसको पे कर दो। और सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर में IRDA को ये इंस्ट्रक्शन दिया, IRDA को बोला कि आप SBI लाइफ की हर पॉलिसी चेक करो, यदि कुछ गलत हो तो आप एक्शन लो। गलत ऑर्डर था वो सब, उसको 50,000 और 10,000 तो पे कर दिए। जो IRDA को ऑर्डर किया ना उसके ऊपर उसने SLP फाइल की, सुप्रीम कोर्ट को स्टे कर दिया 2014 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का राइट थी उसको स्टे कर। IRDA इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा इंश्योरेंस कंपनी में? रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकते है किसी बैंक में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप। उसका बर्थ राइट है IRDA को, उसको किसी भी कंपनी में जाके ओपनली 24 आवर कभी भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर दे। सुप्रीम कोर्ट रोकने वाली होती कौन है उसको? और 2014 से 2024 आज वो डिसाइड नहीं कर पा रही वो ऑर्डर करना नहीं करना। क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट हमारी? 2014 से पेंडिंग है, हर पैसे पे लाखों रुपए वो वकील फी ले लेता है SBI लाइसेंस पे, ताकि इसका पॉलिसी होल्डर का यदि एक पॉलिसी इलीगल है रिमेनिंग सब पॉलिसी इलीगल है सर। बेसिकली ये न्यायपालिका के ऊपर उंगली है, सीधी सी मतलब न्याय। तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो उठा रहा हूं उंगली, वो कंटेम्प्ट करे मेरे सामने। आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। इससे ज्यादा फ्रॉड क्या हो सकता है? 5 करोड़ पुलिस होल्डर के साथ फ्रॉड हो रहा है, न्यायपालिका आंख बंद करके देखी जा रही है उसको। 27 करोड़ पुलिस होल्डर इंडिया में, साथ 27 करोड़ पुलिस डे बाय डे पुअर हो रहे हैं, वो गरीबी बढ़ा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी बिना अभी भी 26 कंपनी इस देश में, अभी भी 10% लोगों के पास बीमा नहीं, 90% के पास बीमा नहीं आती है। इन 90% बीमा कौन करेगा? किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस करने में इंटरेस्ट, सबको सेविंग प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने में, किसी के पास सेविंग करने का पैसा नहीं, बीमा कौन करेगा उसका? देखो वेरी मच क्लियर, देयर इज 4 रेगुलेटर्स, देश में 4 रेगुलेटर्स हैं। सेविंग इज रेगुलेटेड बाय द RBI, इक्विटी इज रेगुलेटेड बाय द SEBI, pension is regulated by the PFRDA, but insurance is regulated by IRDA.
ये इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है, वो चारों प्रोडक्ट बेच रहे हैं यार। वो सेविंग प्लान भी बेच रहा है, पेंशन प्लान भी बेच रहा है, यूलिप भी बेच रहा है, इंश्योरेंस भी बेच रहा है। उनको सेविंग का राइट ही क्यों दे रखा है यार आईआरडी को? भाई इंश्योरेंस बेचे ना, वो आंख बंद करके प्लान इंश्योरेंस प्लान बेचे, क्या तकलीफ है उनको? प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो 12 रुपए और 3 सुनो, वहाँ उसमें भी क्या हुआ सर, पहले जब लॉन्च किया तो 12 रुपए में था एक्सीडेंट, उसको 20 कर दिया। किसको पूछ के कर दिया? जब मैंने बैंक को मैंडेट किया उस दिन 12 रुपए में मैंडेट दिया, बिना पूछे मेरे से 20 रुपए काटे जा रहे हैं वो लोग, अनऑथराइज है वो भी। फिर लाइफ इंश्योरेंस में 330 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया था, अब वो 436 कर दिया उन्होंने। जब मैंडेट दिया उस समय 330 का लिया मेरे से, मैंने अब 436 काटे जा रहे हैं, अनऑथराइज काटे जा रहे हैं पैसा। तो ये बीमा भी अनऑथराइज्ड है? नहीं, ये जेन्युइन बीमा है, इसमें क्लेम मिलेगा, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। ये प्रैक्टिकली ग्रुप इंश्योरेंस है, पर ये प्योर इंश्योरेंस है। पर ये 2 लाख का क्यों दिया यार? ये प्रीमियम लेके दे रहा, सबको 330 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया है, तो 3300 में 20 लाख का देने में क्या तकलीफ थी आपको? भाई 2 लाख के बीमे से क्या होगा परिवार का? 12 दिन का क्रियाक्रम नहीं होता सर 2 लाख से। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कितना चाहिए था? जिसकी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों का बीमा नहीं होता है, इंश्योरेंस खाली अर्निंग मेंबर का होता है, जिसके ऊपर परिवार डिपेंडेंट है। यहाँ तो बच्चा जन्मता है तभी बीमा पॉलिसी बिजनेस शुरू हो जाती है, हाउस वाइफ का भी बीमा हो रहा है और बीमा हो रहा है, सही बात है यार। जब और उसी दिन यदि जैसे आपने मारुति 800 ली, 2 लाख का बिल बना, उसी दिन 2 लाख का बीमा होता है। 10 लाख की होंडा सिटी ली, उसी दिन 10 लाख का बीमा होता है, सही बात है। क्योंकि इंसान का बिल नहीं बनता इसलिए उनको मालूम नहीं है। पर यदि प्रपोजल फॉर्म में मैंने भरा कि मेरी 5 लाख की इंश्योरेंस है, मेरी इनकम है 5 लाख, उसी दिन उसको 20 गुना बीमा, 1 करोड़ का बीमा उसी दिन देना जरूर करना, कंपल्सरी करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेविंग प्लान खत्म हो जाएगा। आप तो क्या 50,000 का बीमा मांग रहे हो 2 दिन मिल रहा है, 2 लाख का मांग रहे हो 2 दिन मिल रहा है। और कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही पॉलिसी में होती है। 2 लाख की मारुति ली तो एक पॉलिसी, 10 लाख की होंडा सिटी ली, 50 लाख की मर्सिडीज तो भी एक ही पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कभी मल्टीपल पॉलिसी में नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एक के बाद में 2 3 3 4 4 5 5 है, नहीं है क्या? वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। ये विजन ग्रेट इंडिया क्या सर? ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, मतलब ये लागू होना चाहिए। ये तो मैंने मोदी जी को लेटर लिखा है 2016 में सर। हमने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, उसको 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री देंगे हम लोग। 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री, 1 रुपया लिए बिना। साल का 5 लाख तक का पेंशन बिना 1 पैसा लिए, और इन केस ऑफ इमरजेंसी 2 लाख तक की लोन। ये 2016 में हमने मोदी जी को लेटर लिखा है, तो ये इम्प्लीमेंट करो। यदि बिना पैसे भरे बीमा हो रहा है तो हर आदमी का बीमा हो जाएगा ना। वो जो हमने वो प्रोडक्ट लिंक किया है परचेजिंग पावर के साथ, जो नमक मिर्ची खाता है उनका बीमा करना है बिना प्रीमियम लिए, 1 पैसा प्रीमियम नहीं लेना है। मैं चाहता हूँ, मेरा कोई मानेगा नहीं, मेरे को कौन मानता है, मेरे कोई ब्रांड तो है नहीं। मैंने मोदी जी को 2016 में लेटर लिखा, 2 रिमाइंडर भी दिए, फिर आज तक कोई रिप्लाई नहीं। हम चाहते हैं भारत सरकार यदि ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दे, बिना प्रीमियम भरे बीमा और बिना प्रीमियम भरे पेंशन और इमरजेंसी में पैसे की व्यवस्था, ये 3 चीज होगी तो कोई परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रहेगा। जो हमने वो जो योजना बनाई है वो परचेजिंग पावर के थ्रू बनाई है हमने। जो कस्टमर आप एक जगह से कमा रहे हो सर, सपोज 1 महीने में नौकरी करता है तो 1 दिन तनख्वाह मिलती है, बाकी सोचिए कि आप कस्टमर हो। हर चीज सुबह से शाम दूध खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, शैम्पू खरीदा, किराना खरीदा, तो उसके साथ लिंक किया है, उसमें पैसा नहीं ले रहे हैं। समझो कि दूध में हम 20% मनी बैक दे रहे हैं, तो आपने सरस दूध लिया 1000 रुपए का तो 200 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। किराना लिया 1000 रुपए का तो 400 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। सब्जी फ्रूट में 100% 1000 रुपए की सब्जी फ्रूट 1000 रुपए जमा हो जाएगा। उसमें 10 से 40 साल का कोई भी इंसान है वो रजिस्टर कर सकता है, और 60 साल तक ये LIC पॉलिसी काम करेगी। आपकी खरीदी करते करते कितना भी बैलेंस हो गया, कितनी डेथ हो गई 60 साल के पहले, तो जितना बैलेंस हो वो परिवार को मिल जाएगा। वो मैक्सिमम 20 लाख रुपया है। 1 रुपया नहीं लिया है, खरीदी उसने मार्केट से ही की है, सर्विस पार्लर से दूध लिया है, ठीक है सर, 1 पैसा नहीं लिया। हर आदमी, कोई भी गरीब में गरीबी हो तो 5-7 हजार 8 हजार रुपये महीना खर्चता होगा तो ही तो उसका घर चलता होगा। यदि वो 7-8 हजार का एवरेज 5 हजार भी उसके अकाउंट में जमा होने लग गया है तो बचत हो गई, तो ही नो मोर बिलो पॉवर्टी लाइन, समझे। और प्रोडक्ट में हम लोग 20 to 100% मनी बैक दे रहे हैं। मतलब सामान परचेज करेगा उससे प्रीमियम उसका, वो उसमें ऑटोमेटिकली बीमा, जितना बैलेंस हो उतना बीमा है आपका, जो खरीदी करता जाता है आपको बीमा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम 20 लाख रुपए। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की? है जी,
टॉयलेट की कॉस्ट तो बढ़ेगी। अरे सर मैं बोल रहा हूँ, मैं सरस दूध में नहीं बेच रहा हूँ, सरस पार्लर से दूध लेना एमआरपी लिखी हुई है, कैसे बढ़ जाएगी आप? जो मैं कह रहा हूँ वो कस्टमर इंटरेस्ट में कर रहा हूँ यार, कस्टमर से 1 रुपया भी जाना लेगा उसको अलाउ नहीं करूंगा मैं। ये इतनी रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्या मजाक कर रहा हूँ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी मोटी नहीं है, ये पूरी इंडिया की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट को एलिगेशन कहता है कंटेम्प्ट, आई एम रेडी टू फेस, क्या मजाक कर रहा हूँ मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं करूँ, भारत सरकार करे, मोदी जी करे यार। यदि मोदी जी ये कॉन्सेप्ट 2016 में लागू करते, आज 2014, आज लगभग 90% परिवार कवर हो जाते। किसी खाते में 2-5 लाख 10 लाख, कोई मर गया तो 2-5 लाख मिल गया तो उनको कहीं वोट मांगने की जरूरत पड़ती? 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री सर, साल का 5 लाख का पेंशन फ्री, साल का 5 लाख रुपए का पेंशन फ्री, और इनकेस ऑफ इमरजेंसी 2 लाख दे दिए। सो डेथ होगी तो इंश्योरेंस परिवार उसको परिवार को सपोर्ट करेगा, जिंदा रहेगा तो बुढ़ापे में पेंशन काम आएगी, और इमरजेंसी के लिए तो सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करके 1 रुपया नहीं लिया मैंने उससे। अब इसमें क्या चीटिंग और क्या फ्रॉड है, कहाँ कुछ आने वाला है ये बताइए मुझे। आप मैनेज कैसे करेंगे इसको? सब ऑनलाइन है सर, अब सब टेक्नोलॉजी। यार महिंद्रा आधार कार्ड इतना चल रहा है अभी 40, तो अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड है सब। मैंने क्या करना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। भरा और अगले साल प्रीमियम नहीं भरा तो आपका क्या होगा? पैसा डूब जाएगा, फॉरफिट कर जाएगा और बीमा बंद हो जाएगा। उसकी जगह यदि 200 रुपये में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती और 5,000 रुपये बैंक में एफडी कर देते तो उसके ब्याज से 200 रुपये भरा जाता और वो पैसा डूबता नहीं आपका, और डेथ होने पर इंश्योरेंस भी मिलता है और बैंक सेविंग प्लस ब्याज भी देते हैं, तीनों चीज मिलती है। और फॉरफिट से पहले तो आजकल चांस देते हैं ना, है जी? फॉरफिट से पहले आजकल चांस देते हैं ना कि वापस आप या रीओपन कर सकते हाँ, रीओपन कर सकते विद इंटरेस्ट। हाँ। पर जिसके पास पैसा नहीं है सर, हाँ। एक किसी गरीब आदमी ने 5,200 भावुकता में आके अपने रिश्तेदार के कारण, अपने दोस्त के कारण भर दिया और अगले साल नहीं पैसा भरा तो उसका पैसा डूब गया, उसका इंश्योरेंस का पर्पज भी खत्म हो गया। इससे अच्छा उसको 200 रुपये में बीमा कर दिया, 5,000 बैंक में एफडी कर दिया, उसका बीमा कभी बंद होता है और उसका बीमा बंद हो रहा है, उसकी डेथ होगी तो परिवार बर्बाद हो गया, नहीं हो गया। जो मकसद है इंश्योरेंस का वो पूरा नहीं हो रहा है ना। देखो पहले साल में 17% पॉलिसी पहले साल में बंद हो जाती है और 60% पॉलिसी 5 साल के अंदर बंद हो जाती है लोगों को प्रीमियम। आज 20 साल तक आपकी के अप एंड डाउन बहुत आते हैं, आज पैसा एकल नहीं है। शायद आप लोगों की भी बंद हुई होगी, इसमें कोई बोलेगा बंद हुई होगी आपकी। प्लस दुनिया में किधर भी आप सेविंग करो, किधर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, आपको उसका स्टेटमेंट मिलता है, अकाउंट मिलता है, बैलेंस मिलता है। वो रोड है वो 56 लाख की गारंटी देगा, इज पॉसिबल? हो सकता है कभी? अरे भारत सरकार खुद दिवाली है यार, चाहिए पैसा तो एलआईसी से लेती है यार। कैसे गारंटी है बताइए मुझे।
जमा हो जाएगा, एसएमएस आ जाएगा उसी समय। आज सुबह टूथपेस्ट किया यार, शैम्पू किया, गटर में गया ना सब कहीं, वो पैसा वापस मिलता है। सर टाटा नमक खरीदे हैं आपने, टाटा अरबपति खरबपति हो गया है, कस्टमर का पैसा गया ना। 140 करोड़ है, वो सभी कंज्यूमर है। मैं बोल रहा हूँ जो नमक मिर्ची खाता है उसका बीमा हो जाना चाहिए, तो मैं 140 करोड़ का कर पाऊंगा, और बिना पैसे कर रहा हूं मैं, तो गरीबी खत्म होगी नहीं होगी। और जब 20 to 100% मनी बैक दे रहा हूँ, उतनी महंगाई भी कम हो रही है आपकी। किसी प्रोडक्ट में मैंने 20 to 100% मनी बैक दिया तो महंगाई कम होगी नहीं आपकी, गरीबी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। इसके लिए लाखों आदमी चाहिए मुझे इंप्लीमेंट करने के लिए, मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा। हमने लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को भी, भजनलाल जी को, और कलेक्टर भी कॉपी दी, कलेक्टर मिलने नहीं गया हूँ। हम बोले भाई आप सपोर्ट करोगे तो ये कॉन्सेप्ट हम चलाओगे। हम जो एक ये तीनों बेनिफिट देने के लिए हम लोग एक कस्टमर वेलफेयर फंड बना रहे हैं, 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन और लोन। इसके लिए हम एक कस्टमर वेलफेयर फंड बनाएंगे, पैसा हम दे रहे हैं उसको। हम उसकी मैनेजमेंट कमेटी में राजस्थान सरकार को बोले पे आपका भी अपॉइंट करो और कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पैसे नहीं मांग रहे हम, पैसा नहीं मांग रहे हम, पैसा हम क्रिएट कर रहे हैं। और उस ट्रस्ट में मैं बोल रहा हूँ भाई राजस्थान सरकार और इवन भारत सरकार भी आ जाए पब्लिक ट्रस्ट। जब मैं कर सकता हूँ भारत सरकार तो कर ही सकती ना उसको है। हर प्रोडक्ट पे 5% लगा के 42% जीएसटी लेती है, दोनों सरकारें मिलकर सब कस्टमर से लेती है, कस्टमर को चवन नहीं देती है कोई भी सरकार। ये जो कस्टमर क्या मिलता है आपको ये बताइए। पर यदि ये कॉन्सेप्ट सरकार लागू करेगा, मेरे तो लोग, आप मेरे को मानोगे नहीं मानोगे, विश्वास करोगे, पर भारत सरकार का तो विश्वास करेगा कोई भी आदमी, तो क्या तकलीफ है लोगों को ये इंप्लीमेंट करने में। पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। पीएमओ का तो 2016 से अभी तक नहीं आया। अभी भजनलाल जी को 2 महीने पहले लिखा है तो भी कोई रिप्लाई नहीं। कलेक्टर को कॉपी दी है इसकी, इतने में खुद मिलने गया 2 घंटे बैठा हूँ, नहीं मिला, वापस आया हूँ। आपका जो ये आइडिया है, मेरे को विश्वास नहीं, और आपको तो एलएच की विश्वास है। प्रॉब्लम ये है ना ब्रांड वैल्यू उसकी, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप अपना ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो। पर बहुत पैसा लगता है सर, बिना पैसे कुछ होता है क्या? क्या समझता ब्रांड करने में? मैं फुल पेज एड भी दूंगा, पैसा ले लेगी पेपर। सर एफिशिएंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की विज्ञान भवन में सुनना मेरा, तो चीफ जस्टिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चीफ गेस्ट। मैं घर बैठ के टीवी देख रहा था, आई वाज नॉट देयर, मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं वो स्पीच सुन रहा था। उन्होंने एक स्पीच में ये रिक्वेस्ट किया कि सो लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर सो सीरियस चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू डिवाइस सब कांसेप्ट और आइडिया बाय व्हिच वी कैन इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द नेशन। तो ऐसा कुछ आइडिया बनाओ, पढ़े लिखे लोगों, फाइनेंस के आदमी को ऐसा कोई आइडिया बनाओ उससे गरीबी खत्म हो जाए। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया आई शुड डू समथिंग फॉर दैट। उसी दिन से मैं लगा हूं। उसके बाद में 3 प्रेसिडेंट, वेद जैन, उत्तम अग्रवाल और एक और 3 प्रेसिडेंट को मैंने लेटर लिखा इंस्टीट्यूट को। मैंने कहा यार कलाम साहब ने ये बोला, इसमें कुछ किया नहीं तो आई वांट टू कंट्रीब्यूट। तीनों का कोई रिप्लाई नहीं है सर। आपने बीमा कंपनी से संपर्क किया आपका जो कंसेप्ट? अरे यार 3 बार मैंने टाउन हॉल अहमदाबाद में मीटिंग करी है सर, सेमिनार करी, सभी इंश्योरेंस कंपनी को इन्विटेशन कार्ड दिया है, एक्नॉलेजमेंट लिया, नोबडी टर्न अप। मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, मैं ओपन हूँ, 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। आप तो पैसा कौन लेती पब्लिक से भी? कौन लेती? एलआईसी लेती, मैं लेता हूँ। आप सब मिलकर के उसको टाउन हॉल में बुला लो, आई स्पेंड मनी, टाउन हॉल का पैसा मैं खर्च करूंगा, बुला लो जब भी आप बोलो उसके टाइम पे। इससे ज्यादा ओपन क्या हो सकता हूँ मैं, बताइए सर। इतनी बड़ी वो इंश्योरेंस में लगा है तो सेविंग अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुआ। जो फोटो से जो फेडरल एक्सीडेंट के केसेस के ऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या मिलता है? फेडरल एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट है सर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। रिफंडेबल इन केस ऑफ मैच्योरिटी, 20 साल की पॉलिसी ली, 20 साल के दरमियान डेथ होगी तो इंश्योरेंस देंगे, जिंदा रहोगे तो सेविंग देंगे। आप समझ रहे मेरी बात? सर मैं टेंशन हो रही है। 1 लाख का इंश्योरेंस लिया आपने और 5200 रुपये पर मिल रहा, तो डेथ हो गई तो 1 लाख प्लस बोनस, और जिंदा रहेगा तो 5000 × 20 साल बनाए तो 1 लाख प्लस बोनस, जिंदा रहेगा तो बच्चा देंगे, मर गए तो बीमा देंगे। अब दोनों में से एक चीज देंगे। क्या आप दोनों में से एक चीज होगी कि दोनों हो सकते हैं? तो ये मर भी सकता है, आदमी जी भी सकता है, ऐसा हो सकता है कभी? कैसे हो रहा है? दूध और दही दोनों खाते हैं हम लोग, दोनों का महत्व अलग अलग है। क्या कभी कंबाइन करके खाया जाता है? तो इंश्योरेंस और सेविंग एक साथ नहीं हो सकती कभी। इंश्योरेंस मरने के लिए और सेविंग जीने के लिए। सेविंग क्यों करते हो आप? भविष्य में पैसा, भविष्य का मतलब डेथ नहीं होती। सेविंग जीने के लिए है, इंश्योरेंस मरने के लिए।
मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एक कसम खा लो कि आप कल के दिन में आपको जितनी एनुअल इनकम उसका 20 लाख बीमा कर ले लो। एक दिन में डिले नहीं हो सकता। आप सुबह निकले घर को, शाम को घर पहुंच जाओगे, किसी की गारंटी है? बेसिकली टर्म इंश्योरेंस ले लो आप, सीधी सी बात है बस। अरे टर्म इंश्योरेंस एक कंपनी में 5 टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यार बताओ मैं प्रीमियम कौन सी अच्छी है? बिना डॉक्टर के पूछे आप लोगे ना? तो किससे पूछना चाहिए तो बताओ। यार मेडिकल में डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, इंश्योरेंस सेक्टर में डॉक्टर वैक्यूम है, नोबडी इज देयर इन इंडिया, इसीलिए बर्बाद हो गया। तो इसलिए आप लोग एजेंट थे, 10th पास है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको सर, ये क्रिएट ही नहीं किया, ये वैक्यूम रखा गया जानबूझ करके। आप समझो ना, आप डॉक्टर है उधर तो आप यू आर सेफ। आपको लाइफ इंश्योरेंस नफरत क्यों है? एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनता है उससे नफरत करते नहीं करते, ईमानदारी से बोलो क्यों नफरत है? वो तो आपके परिवार के लिए आ रहा है बेचारा, परंतु आपको गलत दवा दी है और रिएक्शन आ गया, इसलिए उससे नफरत हो गया। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस बिक नहीं रहा इंडिया में। 90% के पास बीमा नहीं की चर्चा कैसे हो सकता है इस देश में यार? कौन अपने परिवार को सेफ नहीं करना चाहता है इस देश में, ये बताइए मुझे। पर लाइफ इंश्योरेंस नाम से एलर्जी हो गई, लोगों को लेना ही नहीं चाहता है। यदि मैं इनका कितना ही क्लोज फ्रेंड हूं, उनको मालूम पड़ेगा फिर कैलाशी ने एलआईसी एजेंसी ले ली तो आंख चुराएगा, फोन ही नहीं उठाएगा मेरा। आप तो मेरी बात जवाब देना सर, कैसे पूछे फिर? अगर 10th एजेंट भी 10th पास है, कंपनी ऐसा फ्रॉड है, मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन सी बढ़िया है, तो कौन से डॉक्टर के पास तो मेरे पास आओ। ये इसकी बात तो इंश्योरेंस क्लिनिक का मतलब ही क्या? वही है ना, वी आर नॉट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, वी आर जस्ट डूइंग कंसल्टेंसी। इंश्योरेंस क्लिनिक का ये इंडिया में एक ही है, बोला तो इंडिया में एक ही है। और आपकी पॉलिसी बदलनी जरूरी है, आप लोगों को जितनी जल्दी बदलो उतना फायदा है। अच्छा, इंश्योरेंस क्लिनिक आपके पास आएंगे तो आप नहीं इन 26 कंपनियों के अलावा 27 नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो दवा कंपनी बनाएगी ना, इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, कोई उन्हीं 26 उसी में तो मिलेगा, उसी में तो मिलेगा, नेचुरल बात है। तो इंश्योरेंस तो वही कंपनी देगी, उसी में वही देगी ना, मैं भी बोल रहा हूँ वही देगी। मैं कब बोल रहा हूँ अलग देगी यार, लाइसेंस उन्हीं का है। दवा कंपनी दवा बनाती है, वो दवा का लाइसेंस एफडीए जो लाइसेंस था वही दवा बनाती है। कोई डॉक्टर दवा नहीं बनाता है, डॉक्टर तो खाली रिकमेंड करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? मैंने बोला आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए? जितनी आपकी वार्षिक आय है उसका 20 गुना मिनिमम। पर चूंकि एज ज्यादा होगा तो आपको 20 गुना मिलेगा नहीं, 15 गुना जितना मिले मैक्सिमम बीमा ले लेना चाहिए अपना। अगर सर कोई कंपनी इंश्योरेंस देगी तो आप किस क्लॉज में बेनिफिट दिलवाएंगे? नहीं सुनो बेटा, ओरिजिनल मेडिसिन वही कंपनी बनाती है, डुप्लीकेट मेडिसिन मैं आपको ओरिजिनल मेडिसिन रिकमेंड कर सकता हूं। ये गारंटी आपका परिवार मेरे हाथ में 100% सेफ है, इसका समझ लो। पॉलिसी